एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉच क्लासेस। और बेटा जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। राइट, सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, स्ट्रक्चर क्या है इसका और कैसे सेल थ्योरी आई थी, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सबको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। Cell is structural and functional unit of life. Means आपकी जो बॉडी बनी हुई है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलके बनी हुई है। राइट, सभी की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बीइंग्स, राइट, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे एनिमल्स है, चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे आपके इंसेक्ट्स हैं, एवरीथिंग अगर लिविंग है सो दे आर मेड अप ऑफ सेल। राइट, अभी सेल की जो डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। राइट, बट रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी बच्चे, वो डेड सेल की थी। दैट वाज डेड सेल। और वो डेड सेल भी किसकी थी? वो थी ओक प्लांट की कॉर्क सेल। राइट, क्वेश्चन आता है यहां से कि कॉर्क सेल उन्होंने देखी थी। बेसिकली कॉर्क सेल है क्या? एक तरीके की प्लांट सेल है, ओक प्लांट में ढूंढा था एंड दैट वाज अ डेड सेल। ओके, सो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? दैट वाज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, सो उन्होंने कौन सा डिस्कवरी की थी लिविंग सेल? सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। ओके, और भी बहुत सारी चीज है एंटोनी ल्यूवेनहॉक के नाम पे जो जाती हैं, जैसे कि इन्होंने स्पर्म इन्होंने ही खोजा था। पहला जो माइक्रोस्कोप है वो भी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने ही बनाया था। राइट, उसके बाद में आते हैं बेटा हम सेल थियरी। अब सेल थियरी क्या होती है? सेल थियरी है, नाम से ही पता लग रहा है सेल के बारे में कोई थियरी है। ओके, क्या है वो थियरी? थियरी कहती है ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, सो ये जो बातें कही गई हैं कि सारे लिविंग बीइंग किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं। कही किसने हैं? दो इंसान हैं, एक शेल्डन एंड अ स्वान। शेल्डन जो थे ही वॉज अ बॉटनिस्ट एंड स्वान जो थे दैट वाज अ जूलॉजिस्ट। ओके, एक बॉटनी के थे, एक जूलॉजी के थे, मतलब एक प्लांट को रीड करते थे, एक एनिमल को रीड करते थे। सो शेल्डन ने बोला ऑल प्लांट्स ऑफ मेड अप ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स ऑफ मेड अप ऑफ सेल। तो स्वान ने वहीं आके बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सो उसको मिलाकर हमने एक सिंगल वर्ड दे दिया, लिविंग बीइंग्स। ओके, सो हमने बोला ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। दिस इज सेल थियरी। डन। उसके बाद आती है मॉडर्न सेल थियरी इन 1853। सो ये सेल थियरी कब आई थी? दैट वाज इन 1838 एंड 39। 38 में शेल्डन ने बोला था, 39 में स्वान ने बोल दिया था, तो इसीलिए हम इसे 38, 39 दोनों लिखते हैं। डन। नेक्स्ट, आपके जो 1859 पर एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्च्यू, उन्होंने एक लाइन और ऐड की थी सेल थियरी में। क्या थी वो लाइन? ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूली। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है new cells formed from the pre-existing cells। यानी कि इसका मतलब है कि जो नई सेल्स है उनका जन्म, बर्थ, जनरेशन कौन कर रहा है? पहले से ही जो सेल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उन्हीं के थ्रू हो रहा है। डन। अब आते हैं हमारी सेल थियरी का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी। सेल थियरी क्या कहती है? सेल थियरी के दो पॉइंट हैं।
that was all living beings are made up of cell and second one is new cell formed by the pre-existing cell. तो इसका एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन इज वायरस. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. जो वायरस होता है बच्चे, वो सेल का बना हुआ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन कोट जिसे हम कैस्पिड बोलते हैं, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बस यही दो चीजें मिलती हैं, वो कंप्लीट सेल का बना हुआ नहीं होता है. डन? इतना क्लियर है? आगे चलते हैं. नाउ come to the type of organism on the basis of cells. ठीक है, तो सेल जिस टाइप की प्रेजेंट होगी उसी टाइप का आपका क्या होगा? ऑर्गेनिज्म होगा. सो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं. फर्स्ट वन इज यूनिसेल्यूलर, second one is multicellular. uni means single. uni का मीनिंग ही क्या होता है? सिंगल. सेल्यूलर मतलब सेल का बना हुआ. तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल का बना हुआ है, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, उसको क्या कहते हैं हम? यूनिसेल्यूलर. एग्जाम्पल बैक्टीरिया. ओके, एग्जाम्पल बैक्टीरिया. और भी हैं, जैसे ईस्ट है. ईस्ट एक फंगस है बट यूनिसेल्यूलर है, राइट? लाइक आपका पैरामीशियम, ये एक तरीके का प्रोटोजोआ है बट स्टिल सिंगल सेल्यूलर है. ओके, नाउ सेकेंड वन इज मल्टीसेल्यूलर. मल्टी का मीनिंग है मैनी, सेल्यूलर मीन्स अगेन सेल, सेल का बना हुआ. जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए होते हैं, यानी कि मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, उनको क्या कहते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आप अपना एग्जाम्पल दीजिए. ह्यूमंस, राइट? ह्यूमन क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. और आप डॉग लिख सकते हैं, आप एंजियोस्पर्म प्लांट्स लिख सकते हैं. बहुत सारी एल्गी होती है, वोल्वॉक्स है, नोस्टॉक है, मतलब मेनली क्या होते हैं आपके? मल्टी सेल्यूलर होते हैं. यूनिसेल्यूलर तो बहुत कम होते हैं. डन? आगे चलते हैं. टाइप ऑफ सेल्स. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट वाज टाइप्स ऑफ सेल. सेल कितने टाइप की होती है बच्चे? तो इसमें आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना है. ओके, फ्लो चार्ट क्या बनेगा? सबसे पहले आप लिखेंगे सेल दो टाइप की है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, मैं इस चीज पर ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूं. जिसने वो वीडियो नहीं विजिट की है जाके वो विजिट कर सकता है. डन? उसके बाद में आप करेंगे यूकैरियोट को दो पार्ट में डिवाइड. दो नहीं, बेसिकली तीन में करेंगे. प्रोकैरियोट का सिर्फ आप एग्जाम्पल लिख लें यहाँ पे, बैक्टीरिया. ओके, फिर करेंगे हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट को डिवाइड. यूकैरियोट में आप लिखेंगे इधर प्लांट, फंगी एंड एनिमल्स. डन? प्लांट, फंगी एंड एनिमल्स. देखो, प्लांट से और फंगी एनिमल से फंगी की सेल क्या होती है? थोड़ी सी डिफरेंट होती है. फंगी एक्चुअली ना तो प्लांट के जैसी होती है और ना ही एनिमल के जैसी होती है. सो क्या क्या इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा देखेंगे. प्लांट्स के पास में जो होता है बच्चे, वो जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो सेल्यूलोज, पैकेटीन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है. ठीक है,
तीन चीज की है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलस एंड पैकेटीन। फंगी के पास सेल वॉल जो होती है बच्चे, वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है, ये बनी होती है काइटिन की। और एनिमल्स के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, लैक सेल वॉल, ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकंड, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। क्लोरोप्लास्ट मीनिंग ऐसा प्लाज्मेट जिससे, ऐसा प्लास्टिड जिससे वो अपना खाना बना सकता है। मींस ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है। फंगी क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। एंड एनिमल ऑल्सो नॉन फोटोसिंथेटिक, ओके। अभी फंगी को जो बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं चेन इन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल और प्लांट के बीच की चेन होती है फंगी। क्यों कह रहे हैं इसे चेन, देखो सेल वॉल मिल रही है बिल्कुल प्लांट के जैसे, एनिमल्स में तो सेल वॉल नहीं है, राइट, बट ये फोटोसिंथेटिक है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, जस्ट लाइक एनिमल्स। यानी कि फंगी के कुछ कैरेक्टर्स तो क्या है, प्लांट्स लाइक है। इवन बॉडी स्ट्रक्चर भी कैसा होता है फंगी का, प्लांट लाइक होता है, बट एनिमल के जैसे उसका बिहेवियर है, फीडिंग बिहेवियर है, हेट्रोट्रॉप है वो। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स आर व्हाट, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। फंगी एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मींस जो दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। आई थिंक आपको इन तीनों चीजों के बीच में छोटा सा माइनर सा क्या डिफरेंस होता है आपको समझ आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा प्लांट और एनिमल सेल के बीच में कितना मेजर डिफरेंस होता है उसको देखते हैं, राइट। सो जो नेक्स्ट हमारा आज के लिए टॉपिक रहना है वो रहने वाला है डिफरेंस इन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। राइट डाउन विद मी, difference in between plant and animal cells. So बीच में से डिवीजन डाल लीजिए, एक तरफ आप लिखें प्लांट और दूसरी तरफ लिखें एनिमल। लिखते जाना है। फर्स्ट पॉइंट इन प्लांट, प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट, इधर क्या लिखेंगे, सिंपल, सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल अभी अभी बताया मैंने किस किस चीज की मिलके बनी हुई है आपकी, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैकेटीन की, तीन चीज की मिलके बनी हुई होती है। अभी सेल्यूलोज नहीं बोलना है, सिर्फ तीनों चीजें बताओ कि भाई इन तीन चीज की बनी है। सेकेंड डिफरेंस, प्लांट में प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। इधर आप लिखेंगे प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। अभी प्लास्टिड्स क्या होता है बच्चा, प्लास्टिड्स आर कलर गिविंग पिगमेंट्स, ठीक है। प्लांट सेल के पास में देखो, नोटिस किया है कभी, प्लांट की जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है, जो उसकी स्टेम होती है वो ब्राउन कलर की है, उसपे जो फ्लावर्स आते हैं बहुत सुंदर सुंदर येलो कलर के, रेड कलर के, पर्पल कलर के। सो बेसिकली वो जो कलर आता है वो किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू दी प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड क्या है, कलर गिविंग पिगमेंट्स हैं, तीन तरीके के होते हैं। मेजरली प्लास्टिड्स कितने होते हैं, तीन तरीके के हैं। राइट डाउन, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट
एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो जो कलर देगा फ्लावर्स को कलर, ओके, इसका काम होता है फ्लावर्स को कलर देना। क्लोरोप्लास्ट लीव्स के पास होता है, सबको पता है लीव्स के पास है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा वो स्टोरेज करते हैं फूड का in the form of starch basically, okay, so these are plastids, उधर plastids नहीं है एनिमल्स में। now third point, come to the third point, जो plants होते हैं बेटा इनकी सेल यूजुअली क्या होती है, लार्ज साइज की होती है, और साइज भी जो शेप होता है, फोर्थ पॉइंट हो सकता है, शेप भी कैसा होता है, फिक्स होता है, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। बट इधर आप लिखेंगे स्मॉल साइज होती है इन कंपैरिजन टू द प्लांट, ठीक है, और इसका जो बेसिक शेप होता है वो ओवल होता है बट इरेगुलर शेप भी लिख ले आगे, ओके, इरेगुलर शेप है उसका, आपका शेप एनिमल सेल का फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, आपका जो प्लांट्स होता है उसके पास में जो न्यूक्लियस होता है, याद करो जब हम सेल बनाते हैं हम इस तरीके से बीच में रखते हैं न्यूक्लियस, बट प्लांट सेल का हम लोग शेप रेक्टेंगुलर देने के बाद में न्यूक्लियस को साइड करते हैं, बीच में एक सेंटर वैक्यूल बनाते हैं लाइक दिस। रिमेंबर, कुछ याद आ रहा है, राइट? ये एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि जो प्लांट होता है, प्लांट के पास में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, पेरीफ्री मतलब कॉर्नर का है। यहां पर जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, सेंटर न्यूक्लियस है, बिल्कुल बीच में, ओके। सिक्स्थ पॉइंट, जो प्लांट सेल है इसमें सेंटर वैक्यूल है, बहुत ज्यादा बड़ा वैक्यूल होता है, बट यहां पर वैक्यूल कैसे होते हैं, स्मॉल, छोटे छोटे, जस्ट लाइक दैट, बहुत सारे मिल सकते हैं बट होंगे स्मॉल, ओके। सो राइट डाउन दैट वैक्यूल्स लार्ज एंड सेंटर, ठीक है, सेंटर में वैक्यूल मिलेगा। यहां पर क्या है, वैक्यूल जो है स्मॉल साइज के होते हैं एंड मैनी इन नंबर, बहुत सारे हो सकते हैं, ओके, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आई थिंक बिल्कुल साथ में चल रहे हैं और बिल्कुल क्लियर होती जा रही है बातें कि कहां डिफरेंसेस होते हैं, ओके। प्लांट्स में बच्चे एक मेजर डिफरेंस और होता है, जो प्लांट्स है उनके पास में सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। सो आप यहां लिखेंगे सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, बट एनिमल के पास में सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। डन। नाउ कम टू द 8th पॉइंट, जो सेल होती है प्लांट्स की बच्चे, प्लांट सेल के पास में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जगह पे डिक्टायोसोम्स होते हैं। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, मतलब मेजरली जो है उसका काम बहुत कम होता है, इसलिए वो शेप में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए उसे डिक्टायोसोम बोलने लगते हैं। बट इधर हम क्या लिखते हैं उसे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइट। सो राइट डाउन गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफाई इन डिक्टायोसोम्स, बट यहां पर क्या होगा, सिंपल लिखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छा सा होता है, ओके।
प्लांट्स में और एनिमल्स में ये मेजर डिफरेंसेस है, जो सेल में इनके डिफरेंसेस होते हैं, दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस। छोटे छोटे और कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे एक डिफरेंस होता है कि जो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज्यादा डेंस नहीं होता है, राइट। तो आप लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म इज लेस डेंस, और यहां पर आप लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म इज डेंस्ड। बहुत सारा सामान होता है उसमें, फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं, ओके। एंड 10th आप सिंपल इसका एग्जांपल दें, आप एल्गी लिखो, एल्गी भी प्लांट्स में आते हैं। आप ब्रायोफाइट्स लिखो, टेरिडोफाइट्स लिखो, जिम्नोस्पर्म लिखो, एंजियोस्पर्म लिखो, पांचों ग्रुप किसके हैं? प्लांट्स के हैं। और आपको इतना कॉम्प्लेक्स अगर नहीं लिखना है तो आप सिंपल लिख दो ना, मैंगो ट्री, सिंपल मैंगो ट्री प्लांट का वो है एग्जाम्पल है। और एनिमल का एग्जाम्पल आप सबसे पहले तो ह्यूमन लिखो, यू आर एनिमल, वी आर एनिमल, हम किसकी कैटेगरी में आते हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और 2-4 एनिमल लिख लो, डॉग लिख लो, कैट लिख लो, एंड एक्सेट्रा लिख के खत्म करें, right? So these are the major differences in between plants and animal cell. I think आपको इस वीडियो के बाद सेल थियरी में और प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसमें कभी भी डिफरेंसेस लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।